राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आपके ऊपर सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी के अपार कृपा हो। यही मेरी मंगल प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा जी। सबके घर परिवार में कुशल मंगल रखो, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाओ, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको काक भुसंडी की पुण्य कथा, एक रहस्य कथा है, वो सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से पुण्य मिलता है, श्री राम जी की अपार आशीर्वाद, अपार अमृत वर्षा उसके ऊपर होती है। कैसी इनकी रहस्य कथा है, पूरी सुने। काक भुसंडी रहस्य कथा। जय राम जी। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसंडी के रूप में हुआ। काकभुसंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी हुई वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम जी की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। लोमस ऋषि के शाप से काकभुसंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने शाप से मुक्ति होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। कौवे के रूप में ही काकभुसंडी ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले काकभुसंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों वाले थे। उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब ही मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंधे जाने के बाद श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसंडी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ का संदेह दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी थी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी के मारे जाने से हृदय विदारक घटना देखी और तभी उनके मन में एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, इस पुण्य कथा को आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की अपार कृपा बरसती रहे। इसी प्रार्थना के साथ कल फिर आपको मिलूंगा। आपको श्री रामायण जी का अगला पाठ सुनाऊंगा। जय श्री राम।